प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। भारी की घटना के बारे में आप सबको जानकारी है ही। शनिवार को कचरू साहू की हत्या होती है, उसे पेड़ में टांग दिया जाता है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप गांव के ही लोग रघुनाथ साहू के घर में आग लगाते हैं, उसकी हत्या हो जाती है। और ये जो घटना है इसे टाला जा सकता था, लेकिन पुलिस की लापरवाही और निष्क्रियता कर्मण्यता के कारण से इन दोनों घटनाएं घटी। रघुनाथ साहू के घर में जब आग लगाया जा रहा था, उस समय दरेगा के पुलिस स्टाफ वहाँ मौजूद थी। उसके बावजूद भी उसे रोके नहीं, बल्कि वो लोग वीडियो बनाते रहे, दूर में बैठे देखते रहे। रघुनाथ के परिवार वालों ने भी ये बातें मुझे बताई कि पुलिस वालों को कहते रहे, लेकिन कोई रोकने का प्रयास नहीं किया गया। यहाँ तक के कचरू साहू की हत्या की बात है, पुलिस ये कहना शुरू कर दी है कि वो हत्या है, और उसके कारण से क्योंकि वहाँ की जो घटना स्थल है, जिन्होंने भी देखा, सैकड़ों उसको देखे थे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, क्योंकि वहाँ संघर्ष के निशान भी थे। उसके मोबाइल टूटा हुआ था, उसके शरीर के खून के निशान थे, जो इस गमछे में फांसी लगाई गई उस गमछे में भी खून पर धब्बे थे। और वहीं पुलिस वालों ने कहना शुरू कर दिया कि आत्महत्या है, और इसके कारण से ये लोगों को समझ आया इस केस को भी दबाने की कोशिश हो रही है। जबकि गांव में रघुनाथ साहू का दबदबा था, आतंक था, लोग डरे हुए थे। जमीन का विवाद है, पंचायत का विवाद है, और बहुत सारे विवाद, सामाजिक विवाद भी उनके साथ होता रहा है। आज के पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक भाई जी, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धीरेन्द्र भैया, विधायक शांति भोलानाथ साहू जी, दलेश्वर साहू जी, यशोदा वर्मा जी और बंदिता बघेल जी, और हम सब आए। तो शुरू से ही हमने जिला प्रशासन को, जेल प्रशासन को ये इंटीमेट कर दिया था कि हम जो बंदी है द्वारीडीह गांव के, उनसे हम मिलना चाहते हैं कवर्धा जेल जाके, लेकिन प्रशासन का जो भूल रवैया है कि वो ये बताएंगे, वो बताएंगे, ये परमिशन देगा, वो परमिशन देगा, परिवार वाले मिल सकते हैं, वकील मिल सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं मिल सकता। इस प्रकार की तमाम बातें हैं। इससे पहले कितनी घटनाएं हुई है जिसमें हम लोग जाके जेल में बंदियों से मिले, चाहे धमतरी कांड हो, चाहे जगदलपुर का हो, सब जगह जाके हम लोग मिले हैं। और आज एक नया कानून आ गया है कवर्धा जिले में, आप जनप्रतिनिधि हैं, वो बंदियों से नहीं मिल सकते। ये इस बात का संकेत है कि ये सरकार के द्वारा वहाँ के महिला, पुरुष, बच्चों को भूख बेदम पिटाई की गई है, उसे छुपाना चाहते हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसमें 2-3 ऐसे कैदी हैं जिसकी हालत बेहद खराब है, कुछ भी हो सकता है। और ये घटना बेहद अमानवीय है। संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि महिलाओं को भी निर्वस्त्र करके पीटा गया, मारा गया है। प्रसाद की माँ को मारा गया, उसके भाई को मारा गया, वो खुद चूंकि अंत्येष्टि में आए तो वो खुद हमने दिखाया है। और प्रशांत को जो डेढ़ बारी हम लोग देखे हैं, कोई ऐसा अंग नहीं बचा है जिसमें मार के निशान न हो। इतने मारे हैं कि चमड़ियां छिल गई है, पसलियां टूट गई है, हाथ टूट गए हैं, मुंह से खून निकल रहा है सब जगह। तो इतनी पिटाई पुलिस के द्वारा की गई है। तो हमारी जो डिमांड है, सबसे पहली बात यह है कि एसपी को
बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वही जो वीडियो आप देख रहे हैं, एक लड़की को पिटाई कर रहे हैं और पुलिस, गांव वाले भी बता रहे हैं, लोग भी बता रहे हैं, एसपी कह रहे हैं मारो इसको, और जो नहीं मार रहे थे तो बोले मैं देखूंगा तुमको यदि नहीं मारोगे। ये बात भी पुलिस कांस्टेबलों के द्वारा ये खबर हम लोगों तक मिली है। अंदर की बात एक, इतने अमानवीय तरीके से जैसे जानवरों को पीटते हैं उस प्रकार से पिटाई की गई है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। एसपी को तत्काल बर्खास्त करके उनके खिलाफ जो सीसीटीवी में स्पष्ट हो जाएगा, वहाँ जो जिनको डिप्लॉय किया गया, जो वहाँ गए थे ग्वालियर में, कौन कौन पुलिसकर्मी है उसकी सूची उपलब्ध कराया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। चाहे रघुनाथ साहू के खिलाफ में वहाँ गांव में हो रही है, तो पूरा जो प्रकरण है उसमें दो गुट हैं जिसके बीच ये लड़ाई चलती रही और इसको रोकने में शासन प्रशासन असफल रही और इस कारण से दोनों घटनाएं घटी। तीसरा जो घटना है उसके बारे में वहाँ फिर पुलिस वहाँ गई और घर में घुस के लोगों को उठाते गए, महिला को, पुरुष को, बच्चे को, मोटरसाइकिल को, और निकाल के बेतहाशा पीटते हुए उसे थाने में लाया गया और थाने में लाकर वहाँ भी खूब पिटाई की गई। और पिटाई करने के बाद जब उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल में भेजा गया तो फिर इस लड़के क्या नाम है, प्रशांत साहू, इसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद उसे कोशिश है, फिर भी उसने पुलिस इस मामले में भी उसकी जो भूमिका है बेहद संदेहास्पद है। पुलिस के द्वारा बयान दिया जाता है कि इसको मिर्गी आ रही, जबकि गांव के लोग कह रहे हैं कि इसमें मिर्गी जैसी कोई बात है नहीं। तो ये पुलिस इस मामले को भी दबाने की कोशिश कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। और परिवार वालों को इस डेड बॉडी को सौंपा नहीं गया। कल रात में जिस प्रकार से कांग्रेस साथियों ने मरचुरी के सामने जब बैठे रहे, गृह मंत्री हिम्मत नहीं हुई वहां जा सके, वो बाहर में ही टहलते रहे। लेकिन जब परिवार के लोग जो दिन भर से भूखे थे उनको कुछ कांग्रेस जनों ने भोजन कराने के लिए होटल ले गए, ऐसे समय में भोजन भी नहीं कर पाए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवारजनों को उठा के ले गए। और उसके बाद रात को 2 बजे डेड बॉडी को यहाँ से ले जाया गया और उसमें उसका नेतृत्व गृह मंत्री खुद कर रहे थे। दिन में क्यों नहीं लगे, उनके परिवार के लोगों क्यों नहीं सौंपे? अब सवाल ये उठता है, एक सवाल कचरू साहू के मामले में कि उसे आत्महत्या बता रहे हैं। उसकी लड़की का आवेदन है कि इसको सेकंड ओपिनियन ले जाए, डेड बॉडी को फिर से निकाला जाए क्योंकि दफनाया गया है। और चूंकि वो आत्महत्या नहीं हत्या है, इसलिए उसके डॉक्टर की टीम बना के उसकी जांच की जाए, ये पहली मांग। दूसरी बात ये है कि ये जब रघुनाथ के घर में हमला हुआ उस समय पुलिस की टीम वहां मौजूद थी, वो रोकने का प्रयास क्यों नहीं किए, ये जांच का विषय है। तीसरा, जो थाने के भीतर में महिलाओं के साथ कपड़े उतार के पिटाई करने के बाद मेल पुलिस के द्वारा भी पिटाई की गई, और ये मेरा नहीं बल्कि प्रशांत साहू के मां का आरोप है, जिससे हम लोग अभी मिल के आ रहे हैं, जो अंत्येष्टि में उसको जेल से उसको लाया गया, वो बता रही है तो बेतहाशा पीटा गया है और कपड़े उतार के पीटे गए हैं। हमारी डिमांड ये है कि जो तरेंगा थाना है उसके सीसीटीवी जब्त की जाए, उसके बारीकी से जांच की जाए